वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हेल्दी बॉडी हैज़ हेल्दी माइंड, ये वो कोटेशन है, ये वो लाइन है जो हम बचपन से सुनते भी आए हैं। और कमोबेश हम सब लोग इस बात पे बिलीव भी करते हैं कि वो लोग जो कि जिस्मानी तौर पे मजबूत होते हैं वो जहनी तौर पर भी मजबूत होते हैं। लेकिन क्या हम जिस्मानी तौर पर या जहनी तौर पर पूरी दुनिया में एक मजबूत कौम है या नहीं? चंद एक सवालात आपके सामने हैं। आप सबसे पहले ये देखें कि पूरी दुनिया में खेलों के आलमी मुकाबले होते हैं और उन्हीं में एक मुकाबला ओलंपिक के नाम से भी सजता है। अब ओलंपिक की अगर तारीख देखी जाए तो ओलंपिक्स जो हैं ये तो कबल अज़ मसीह में भी होते थे, बट मॉडर्न ओलंपिक्स जिसका आगाज़ मुझे याद पड़ता है साल 1894 में हुआ। और तब एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी, पूरी दुनिया से जितने लोग थे उन्होंने मिलके दोबारा से इन मुकाबलों को शुरू करने का प्लान किया। और 1894 में एथेंस में यूनान में पहले मॉडर्न ओलंपिक्स जो थे उनका आगाज किया गया। अब ओलंपिक्स की तारीख में पूरी दुनिया से जितने भी खिलाड़ी होते हैं मुख्तलिफ इवेंट्स में वो आते हैं, एक दूसरे के साथ मुकाबला होता है। और फिर उसके बाद जाहिर है नंबर 1 2 3 यानी कि गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्राउन्ज मेडल मिलता है। अब ऐसे में हम बतौर कौम कहाँ पर खड़े हैं या हमारी कारकर्दगी कैसी है? तो 1947 में पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की, 1948 में पहले ओलंपिक्स थे जिसमें पाकिस्तानी दस्ता गया। अब तकरीबन 45 खेल हैं आज के दिन तक जिनके मुकाबले ओलंपिक्स में होते हैं। क्रिकेट अभी शामिल होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है। और इन तमाम मुकाबलों में आप कई मुकाबले ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक गोल्ड मेडल है, बहुत से ऐसे मुकाबले हैं, बहुत से ऐसे खेल हैं कि जिसमें एक से ज़्यादा मेडल हैं। जैसे अगर स्विमिंग की बात करें तो उसमें मुख्तलिफ स्टाइल है, फ्री स्टाइल है, बटरफ्लाई है, बैक स्टाइल है। तो वो सारे के सारे जितने भी आप खेलते हैं तो उनमें आपको गोल्ड मेडल मिलने का चांस होता है। इस तरह एथलेटिक्स की बात करें तो 100 मीटर, 400 मीटर, 1000 मीटर, तो एक से ज़्यादा गोल्ड मेडल होते हैं। अब पाकिस्तान के दस्ते जब इन इवेंट्स में जाते हैं शिरकत के लिए तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि कितने मुकाबले हैं जिसमें हम शरीक हो रहे हैं। पाकिस्तान की आबादी कमोबेश 25 करोड़ है। और साल 2024 इस दफ़ा जो पेरिस ओलंपिक्स हुए हैं, 7 हमारे टोटल एथलीट हैं जो कि मुकाबला कर रहे हैं। उन 7 में भी 3 4 ऐसे हैं जो कि क्वालिफाई करके गए हैं और बाकी ऐसे हैं जिनको पूरी दुनिया में वाइल्ड कार्ड ओपन एंट्री दी जाती है इनकरेज करने के लिए कि चलें आप भी किसी खिलाड़ी को भेजें ताकि वो भी इन मुकाबलों का हिस्सा बन सके। गो कि हमें बहुत अच्छी तरह पता होता है कि वो खिलाड़ी जो कि इस तरह वाइल्ड कार्ड एंट्री पे आते हैं उनको अपनी परफॉर्मेंस का पता होता है। सो एक्सपोजर मिलता है, तजर्बा हो जाता है, लेकिन शायद मेडल की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। अब इसके मुकाबले में जो असल बात है सोचने वाली कि दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं कि जो कि आबादी में हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर उनके खिलाड़ियों की बात करें, अगर उनके हासिल करदा हुआ मेडल्स की बात करें तो वो तादाद इतनी बड़ी है कि आप परेशान हो जाते हैं कि एक छोटा सा मुल्क किस तरह से एक इतने अच्छे लेवल पर आके पूरी दुनिया के साथ ना सिर्फ मुकाबला करता है बल्कि उसके खिलाड़ी वो मुकाबले जीत भी लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप हंगरी की मिसाल ले लीजिए, मिसाल के तौर पे आप फ्रांस को देख लीजिए, मिसाल के तौर पर आप इटली को देख लें, मिसाल के तौर पर आप बेल्जियम को देख लें। और कितने ही और ऐसे ममालिक हैं कि वो उनकी टोटल आबादी जो है वो 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ होगी, लेकिन आज तक उन्होंने सैकड़ों मेडल जीते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमें जो आखिरी मेडल मिला था साल 1992, और 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स के बाद से आज तक पाकिस्तान की टीम जो है वो कोई भी टीम किसी भी मुकाबले में कोई भी मेडल हासिल नहीं कर सकी। गो के पिछली मरतबा अरशद नदीम जो थे उन्होंने फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन बहुत मरतबा तो हमारे एथलीट्स जो है वो फाइनल राउंड के लिए भी क्वालिफाई नहीं करते। जैसे इस दफ़ा गुलफाम जोसफ गए हुए थे, वो एयर पिस्टल के मुकाबलों में शरीक थे, इसके अलावा कशमाला तलत थी, और 33 खिलाड़ियों में से 22वें नंबर पर गुलफाम आए। इसी तरह से कशमाला भी जो है फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। सो हमारी एक वाहद उम्मीद जो है वो अरशद नदीम के साथ रह जाती है। अब समझने की बात यह है कि इन तमाम स्टैट्स को देखते हुए क्या हम समझते हैं कि बतौर एक कौम हम एक ज़हीन कौम है, हम एक सेहतमंद कौम है, और हम पूरी दुनिया के साथ मुकाबले के लिए तैयार हैं? क्योंकि आप किसी भी खेल की बात कर लें, उस खेल का म्यार, उस खेल की जिस्मानी फिटनेस किस तरह की होगी, बहुत से ऐसे अवामिल हैं जिनको हम क्रिटिसाइज तो करते हैं, हमारे पास ये सहूलियात नहीं है।
मान लिया। लेकिन बतौर कौम क्या आपको लगता है कि हम इतने सुपर फिट हैं कि हम दुनिया के साथ मुकाबला कर सकते हैं या कर पाएंगे? अब ये सवाल है जो कि वाक़ईतन अब परेशान करने लग गया है। वो बात तो किसी ने शायद मज़ाक में की थी, लेकिन बात समझने वाली थी कि साल 2004 से लेके साल 2024 तक 20 सालों तक हमारे ओलंपिक कमेटी के एक जो फॉर्मर हेड थे पाकिस्तान में, उनकी परफॉर्मेंस पे सवाल उठे कि जनाब 20 साल तक आपने ओलंपिक कमेटी को हेड किया, लेकिन पाकिस्तान किसी एक मेडल का हकदार भी नहीं बन सका। तो वो कहते हैं जी कि जो हमारी स्विमिंग टीम है, एक बार ओलंपिक से वापस आई तो उनसे पूछा गया कि जनाब बताएं आपने क्या कितने मेडल हासिल किए। तो उन्होंने कहा जी कि मेडल तो छोड़ें, शुक्र करें हम स्विमिंग पूल में डूब नहीं गए। सो ये एक कहने को तो ये एक छोटा सा जोक है, लेकिन बहसीत कौम समझने वाली और सोचने वाली और परेशान होने वाली बात है कि आखिर दुनिया के मुकाबले में हम कहाँ पे खड़े हैं। सो एक सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, और वो सवाल ये है कि आपके ख्याल में इन सब की वजूहात में क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सरसाइज का ना होना शामिल है? क्या एज अ स्पोर्ट्समैन हमारी तरजीहात जो हैं वो ऐसी हैं कि हम मुकाबले के लिए तैयार नहीं खुद को कर पाते, या सहूलियात का फुकदान है, या हमें मान लेना चाहिए कि हम इतने मजबूत नहीं हैं जहनी और जिस्मानी तौर पर कि दुनिया से मुकाबला कर सकें? इस सवाल का जवाब मैं आपके लिए छोड़े जाऊंगा।